नगर निकाय चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हाजी आजम कुरैशी ने भाजपा की पारुल शर्मा को समर्थन दिया है। जानेंगे किस रणनीति के तहत वो चुनाव में आगे क्या करने वाली। आजम साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर पालिका परिषद संभल की चेयरमैन पद की प्रत्याशी पारुल शर्मा को आपने क्या सोचते हुए समर्थन दिया है? देखिए, इस वक्त जो माहौल है संभल का या प्रदेश का, वो योगी जी की सरकार में बहुत ही खुशनुमा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद और नगर पंचायत और नगर पालिका मिला के 392 टिकट लगभग दिए हैं। और मैं, आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ महीने पहले ही मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेरा रुझान इसलिए और बढ़ा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पसमानदा मुसलमान है, उस पसमानदा मुसलमान को पिछले 70-75 सालों में उनका जायज़ हक नहीं दिया गया। इस बार क्या लगता है, संभल एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या पारुल शर्मा को यहाँ के मुसलमान अपना पाएंगे? हाजी आजम के साथ ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो पारुल शर्मा के साथ खड़े होंगे? देखिए, चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का खुद है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। हम तो उनको ताकत देने के लिए इस पार्टी में आए हैं और इस बार मेरा जहाँ तक तजुर्बा है 25-26 साल का राजनीतिक, जिसकी भी लड़ाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ही होनी है। क्या लगता है कि पारुल शर्मा इस बार जीत दर्ज करा पाएंगी संभल से? जिस तरह से यहाँ दो कद्दावर नेता हैं, एक तरफ सपा विधायक इकबाल महमूद हैं, उनकी पत्नी रुखसाना इकबाल प्रत्याशी है, दूसरी ओर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं, उनकी ओर से फरहाना यासीन है, बसपा के आपके परिवार के आपके रिश्तेदार हाजी शकील अहमद साहब की पुत्रवधू आजमत तस्कीन है। फिर कैसे पारुल शर्मा के लिए ये मंजिल कहाँ कैसे तय हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक इकबाल महमूद साहब का सवाल है, वो एमएलए हैं पिछले कई बार से। मैंने कल भी जायज़ा लिया, जो उनका गढ़ कहलाता है बेगम सराय या पंचू सराय, तो इत्तेफाक से मैं उधर से निकला तो मैंने जायज़ा लिया, तो वहाँ पे भी उनके ख़िलाफ़ माहौल है क्योंकि वो एमएलए बन गए, एमपी में भी ख्वाहिश रखते अपने बेटे को लड़ाने की, और फिर अब चेयरमैनी में उन्होंने अपनी बीवी को उतार दिया। तो हर आदमी जानता है कि भाई सबको मौका मिलना चाहिए, तो सबको मौका तो जब ही मिलेगा जब कोई नया चेहरा जीत के आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो विकास की गंगा संभल के अंदर बहेगी। जो अब तक प्रत्याशी हैं और भी कई पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर हैं, उसमें ये समय ये समझा जा रहा है कि पारुल शर्मा जो है बहुत थकी हुई, बहुत नीचे कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही है। नहीं, ऐसा तो देखिए, इलेक्शन में तो प्रोपेगेंडा होता ही है। अब ऐसे तो जो समाजवादी की प्रत्याशी, उनको कहा जा रहा है कि वो चौथे 5वें नंबर हैं, चौथे या 5वें नंबर पे हैं, ऐसे तो कहा ही जाता है। लेकिन इलेक्शन हाजी आजम को क्या लगता है वो कितने वोटों से जीत दर्ज करा पाएंगे? देखिए, मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक पिछला रहा है उसमें इजाफा करूं, और मुझे अपने ऊपर और अपने समर्थकों पे उम्मीद है, पूरी 100% मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ देंगे। और जो वोट मेरे साथ रहा है संभल के अंदर, वो इस बार भी मेरे साथ रहेगा और पारुल शर्मा को इलेक्शन में वो कामयाबी दिलाने का काम वोट करेगा। हाजी आजम अभी तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन पारुल शर्मा को चुनाव लड़ा रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है? कहीं कोई दबाव किसी तरह का? देखिए, दबाव की तो कोई बात है ही नहीं। सारा शहर के आसपास के जो ज़िले हैं और राजनीतिक लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं तो कभी दबाव की राजनीति किया ही नहीं। दबाव की राजनीति करता तो इकबाल महमूद यहाँ मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और मैं उनके सामने चुनाव लड़ा विधायक का, बड़ साहब के सामने भी मैं रहा। तो दबाव का मतलब कुछ नहीं है। मैं तो ये आप खुद चुनाव लड़ने के लिए आगे की तैयारी कर रहे हैं किसी? देखिए, हम तो पार्टी में, आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग मंच से भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई महीनों से हम खिदमत करते आ रहे हैं, वो चाहे पसमानदा समाज के सम्मेलन हो या अब ये चुनाव हो। और आगे भी हमारी रणनीति ये है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और संभल पे लोकसभा का जो उम्मीदवार है भारी बहुमत के साथ जीते। उसी रणनीति को हम आगे बढ़ाने के लिए पारुल शर्मा का समर्थन किया है। और रही पार्टी में आने की बात, पार्टी जब चाहेगी वो पार्टी में शामिल कर लेगी, और जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो एक तरीक़े से पार्टी के ही अंदर है। आप लगातार घूम रहे हैं, जिस तरह का जायज़ा आपने लिया था, क्या लगता है किस तरह का माहौल पारुल शर्मा के समर्थन में उभर करके आ रहा है?
देखिए पारुल शर्मा का बहुत अच्छा माहौल है। जो बीजेपी का वोट है वो उनके साथ पहले की ही तरह है। उसमें जो भी वोट बढ़ेगा वो हमारा बढ़ेगा और वही जीत का कारण बनेगा। ये थे हाजी आजम कुरैशी साहब जो बता रहे थे किस तरह से वो पारुल शर्मा के चुनाव प्रचार में जुटे हैं और किस तरह का माहौल संभल में बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बना आपके लिए फर्जन वारसी संभल।